ये मैं कभी बोल लूंगा तो नहीं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराड़ी कौन मानना, उनकी ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहु बाजरी, किसी की तारा ठेका ले रहे। आरएसएस पहला थाने गठे खाने, फिर थाने जुतियां खानी और फिर थाने माफी भी मंगनिया। यो मैं इब्बी थानू कह रहा हूँ भी माफी मांग लो। जेपी दलाल जरा हमारे में एक बार कह का आवा और सोच समझ का आवा। माफी ना मंगी ना तो फिर जरा सोच समझ का अग्गा कदम उठाइयो। कहीं माने जे ज्यादा गलत कोई कदम उठा लिया फिर आप सामने नहीं। अगर कोई गलत बोलेगा उसके खिलाफ तो एक्शन होना ही होना है, चाहे वह जेपी दलाल हो, चाहे वह इनका मुख्यमंत्री हो। अगर जब 5 दस्ते हम तो फिर क्यों मोदी चिंगाड़ा मारा था स्टेज पर खड़का। मेरे पति गलती होगी, हम किसानों को समझा नहीं पाए, मैं माफी मांगता हूं, तीनों काले कानून वापस लेता हूं। क्यों इतनी बातें बोलियां ना लिंदे, फिर लग जाता पता थानू भी किसान 5 या 10। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा एक बेतुका बयान दिया गया है कि किसान नेताओं की किसी की बहू भाग रही है, किसी की बेटी। इसको लेकर घमासान मच गया है। किसान लगातार माफ़ी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं जयसिंह जलवेड़ा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जयसिंह जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है जब आपने ये बयान सुना, क्या आपके मन में आया? मन में तो मेरे यो आया कि अगर कोई नू पूछने वाला हुआ, मेरे तो यो नहीं समझ आती है कि न अपने दिमाग गैल बोलना या इनका आका इनू लिख कर दे या कि भाई आपने यो बोलना है। अच्छी बात थोड़ी है। मंत्री बना दिया लोगों ने, पहला MLA बनाया, फिर सरकार ने मंत्री बना दिया और फिर जनता के ही क्या तो इन्हें जनता की सेवा करनी चाहिए। जनता के बारे में गलत बोलना, 30 बेटियां इनका भी हैं यहाँ पर। मनु नहीं लगता है भी शायद इनकी सोच इन धीयां के बारे में, इन बेटियां के बारे में ठीक है। क्यों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते न्यू फिर और मुँह तो इनके क्या निकला, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। शर्म आनी चाहिए इस तरह बोलते हुए भी। कहा मन्ने क्या पता लेका खैर रखा, लेका नहीं खांदा कोई भी, खावा तो सब अपने कर्म ते। हाँ, पर आप नू जनता ने मौका दिया बहुत बढ़िया अपनी ज़िंदगी संवारने का, इन लोगों बते अपनी तारीफ कराने का। पर इनू अकल नहीं है। मैं नहीं कहता भी ना अपने दिमाग ते चला, न अपने आका के दिमाग ते चला या, क्यों जिस तरह इनके आका ने बोलना या उसी तरह। जिस तरह मानू मास्टर पढ़ावागा हम तो पढ़ाई उसी तरह की करांगे। जब मास्टर मानू गाला सिखावागा तो हम गाला देंगे, जब मास्टर मानू किसी की इज्जत करना सिखावागा तो हम इज्जत करांगे। इनका आका इनू इज्जत करनी नहीं सिखाता है, इनू गाला देनी सिखावाया और न उस पते सीख का लोगों को गाला दे रहे हैं। अच्छी बात नहीं है कृषि मंत्री की काम करना है या कृषि उद्योगों पर बात करो ना भी हम किसानों को ये चीज़ दी या हमने इतना भाव दिया या यहाँ तक अपना रेट पहुँचा दिया। कहाँ गई आय दुगनी? मुँह ते बोल देना, करना कुछ है नहीं। 2014 के अंदर कपड़े कड्ढी फिरा देना भी 2100 रुपये रेट होना चाहिए कणक का, यार इन्हें कर दिया 2023 के अंदर। शर्म करो। जब विपक्ष के अंदर हुआ तो थरे क्या बोल हुआ, फिर था हमारे पते मैक मंगा। जब विपक्ष के अंदर हुआ ना भी मानू बोलने का मौका दे दो किसान के स्टेजा पे का, और फिर थानू मौका कोई नहीं मिलता है भी हाँ हम भी किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में और आम जनता के बारे में कोई बात किसी को कर सका। पर यो मौका थानू दोबारा नहीं मिलने का है। अज भी हम हाथ जोड़ का बेनती कराए हैं सबनू कि जो इन्होंने बोलिया या कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उसको माफ़ी मंगा, नहीं तो कहीं फिर मारे धक्का चढ़ गया फिर हम भी भाई इसी तरह बोलेंगे, फिर ना कहियो ईंट का जवाब पत्थर गल मिलेगा। जयसिंह जी, ये बात बताइए, जब कोई नेता विपक्ष में होता है तो
किसान नेता बहुत अच्छे लगते हैं, अन्नदाता समझते हैं कि भाई ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं, विधायक मंत्री बन जाते हैं, उनके बोल बिगड़ जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये कुछ 5-10 हैं, बेल्ले लोग हैं, इनका काम यही है और ये यही काम करते रहते हैं। किसी इनका 5 केस है, किसी के ऊपर 10 केस हैं, किसी की बहू भाग रही, किसी की बेटी भाग रही। 5-10 केसां की बात है, केसां की तो दिक्कत तो नहीं है कोई। अगर जब 5-10 थे हम, तो फिर क्यों मोदी चिंगाड़ा मारा था स्टेज पर खड़का? मेरे पति गलती होगी, हम किसानों को समझा नहीं पाए, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तीनों काले कानून वापस लेता हूँ। क्यों इतनी बातें बोलियां ना लिंदे, फिर लग जाता पता थानू भी किसान 5 या 10 ने 5-10 नहीं है, जो से ने 5-10 हम कह रहे ने मर्जी बड़े हैं, मरने वाले हैं। भगत सिंह ने लड़ाई कोई करोड़ों की संख्या में संगत इकट्ठी करके नहीं लड़ी थी, वो भी 5-7 ही थे, पर जो लड़ाई लड़ी आ उस लड़ाई की बदौलत आज थारे हाथ के अंदर सत्ताया, हर पार्टी इलेक्शन लड़ाया, उनकी बदौलत आ। अगर वह ना होंदे आज थारा 9 निशान भी नहीं हुआ था, वही पिछला राज होंदा और हम यहीं सारे जने कुट दे। जी, तो अब लगातार उनके पुतले फूकने शुरू हो चुके हैं, माफ़ी की मांग की जा रही है, तो शहीद भगत सिंह यूनियन क्या करेगी इस मामले में? देखो, शहीद भगत सिंह यूनियन यही करेगी जो आदेश होंगे, जो हमारे प्रधान जी हैं या संयुक्त मोर्चा है, जो भी उनके आदेश आवेंगे। अगर कहांगे भी पुतले फूकने आ, पुतले फूकांगे, कहीं धरना लाना आ, धरने लावांगे। अगर जै कहे भी जेपी दलाल नूं लंघण देना है, फिर जेपी दलाल जरा अंबाले में एक बार कह का आवा और सोच समझ का आवा। अगर जै मैं हाथ जोड़ का बेनती करूँगा सारी संगत ते, खासकर लोहारू तो इलैक्शन लड़िया हुआ इसने, लोहारू वाले दे भी वो टिकट लेगा, जेपी दलाल को भी टिकट लेगा वा लोहारू के द्वारा फिर। और वहाँ की संगत ते बेनती आ भी इसनों बताइयो भी बेटियाँ किसकी भज जाया, बहुआं किसकी भज जाया, फिर पता लगेगा। इसनों वहाँ से ऐसा भजाइयो भी दोबारा कभी लोहारू के अंदर यो ना ऐसा बोल सका और ना ही हमारे किसानों के बारे में कहीं गलत टिप्पणी करा, माफ़ी मांग लेगा, फायदे में रह जाएगा। और नहीं तो थारी आदत आ एक RSS वाले, बीजेपी वाले भी थानू कहना मानू अच्छा नहीं लगता है। RSS वाले थारी आदत पहला थाने गठे खाने, फिर थाने जुत्तियाँ खानी और फिर थाने माफ़ी भी मंगनी आ। यो मैं इब भी थानू कह रहा हूँ भी माफ़ी मांग लो इस बात के ऊपर। पीछा भी थारे हर नेता ने जिसने भी गलत बयान दिया या माफ़ी मंगी आ, हमने उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं कहा है, माफ़ी मांग लेगा। हमारा दिल किसाना का इतना बड़ा आया न माफ़ कर दे होना देर लंदे। अगर माफ़ी ना मंगी ना तो फिर ज़रा सोच समझ का अग्गा कदम उठाइयो। कहीं माने जे ज़्यादा गलत कोई कदम उठा लिया फिर आपस सामभ्या नहीं जाना है। इसी करके मैं इनके मुख्यमंत्री नू खट्टर साहब नू भी कहूँगा भी इनू समझावा और इनू कहाँ भी भाई जहाँ भी बोलना या थोड़ा दायरे के अंदर रहेगा बोलना या। अगर हमारी 3 बेटियां के खिलाफ किसी ने गलत बोलिया फिर अच्छा नहीं होने का है और उसकी आपनू गलती की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि अंबाला में सोच समझ कर आएँ, कुरुक्षेत्र में भी बात कह दी, काला मुँह करेंगे, क्या हर ज़िले में एंट्री बंद कर दी जाएगी? होनी चाहिए ये तो ऐलान आ, ठीक है नहीं। अगर हम पहला भी गए थे 26, 27, 28 नू चंडीगढ़ बैठ कर आए हैं और भी अगर हमारी जो मंगाएँ अगर कोई गलत बोलेगा उसके खिलाफ तो एक्शन होना ही होना है, चाहे वह जेपी दलाल हो, चाहे वह इनका मुख्यमंत्री हो, चाहे इनका यो प्रधानमंत्री हो। अगर गलत बोलेंगे देख हमारे वह बर्दाश्त नहीं होता है, सही बोलेंगे हम उसकी इज्जत भी करांगे, अगर गलत बोलेंगे तो उसनों अपना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जयसिंह जी, जेपी दलाल खुद एक जाट परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, तो क्या समझते हैं क्या नौबत आ गई उनको इस तरीके की भाषा बोलने की? क्या सर चढ़ कर बोल रही है सत्ता उनके? हाँ, थोड़ा सा 10 साल हो गए ना, इस कर का पेट भर गए पूरे। इन्हें पता या MLA बन गए जद भी ठीक आ,
नहीं बन के विपक्ष में बैठ कर चंगाड़ा मारी जाएंगे फिर। पर जो आपनू जनता ने इज्जत बख्शी है उस इज्जत नू साम कर रखना बड़ी अच्छी बात है। जेपी दलाल एक जाट परिवार से हैं, अच्छा नहीं लगता धी बेटियां के बारे में बोलना यार। और देखो ना, ये हमारे कृषि यंत्र हैं, इसके बारे में सोचो, पराली पराली कराना, पराली नहीं फूकनी, पराली नहीं फूकनी, इसके बारे में कोई बोला जेपी दलाल ने वहाँ पर जाकर कि भाई हमने कृषि के बारे में इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि आज किसान कितना खुशहाल है। वो तो कह रहे हैं जी हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, इतनी योजनाएं दे दी, रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ये कुछ किसान हैं जो आदत से मजबूर हैं। ग्राउंड पे दिखाओ, ग्राउंड पे दिखाओ, हर गांव के अंदर, हर जिले के अंदर दिखाओ कि हमने किसानों के लिए किया क्या है। अगर जेपी दलाल आए बैठे हमारे सामने, अगर चाहे 2 सवालों का जवाब दे दिया, किसानी छोड़ देंगे। और बोलो। तो अब साफ चेतावनी है बाकी नेताओं को भी, और ऐसे नेता जो आज गलत बोल रहे हैं, क्या कल को आपके धरने प्रदर्शनों पर आएंगे तो उनको परमिशन मिलेगी आकर बैठने की, भाषण देने की या माइक में बोलने की? बिल्कुल नहीं। ये पहला बयान हमारा बैन है, यो बयान भी है और बैन भी है। या हमने ना आज तक कभी किसी नेता नू मैक दिया और ना ही हम नेता नू मैक देंगे, और ना ही हम राजनीति करांगे, ना ही हम अपने किसी किसान लीडर नू राजनीति करन देंगे। अगर कोई हमारा किसान नेता राजनीति करागा तो अपने घरां बैठागा, हमने कोई लोड़ नहीं है। अगर राजनीति ही करनी है, सेवा किस चीज़ की? हमने सेवा करनी है लोगों की, राजनीति नहीं करनी। सारी जिंदगी इतना तक जीवांगे कहे वा इसी तरह सेवा करांगे, और कोई इलेक्शन के बारे में ना कभी किसी नू सलाह देंगे और ना ही लड़ेंगे। तो ये थे जय सिंह जलवेड़ा। साफ तौर पर कहना है कि कृषि मंत्री को इस तरीके से बयान जो है वो नहीं देने चाहिए, और अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो हर ज़िले में उनकी जो एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी।